Explain the component of market information system. A market information system, that is MIS, is a set of producers and tools used to collect, analyze, and disseminate information about market condition, competitors, and customer in order to support decision making in marketing and business strategy. The main component of market information systems are, ओके जो मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या होता है, सेट ऑफ, एक तरह का सेट होता है प्रोड्यूसर का और टूल्स यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किया जाता है? कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिसमिनेट इंफॉर्मेशन के लिए अबाउट मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर। ठीक है, मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, कितने कॉम्पिटिटर है, कैसे कॉम्पिटिटर है, कस्टमर कैसे है, उन 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 सब इंफॉर्मेशन को यूज करना, उन्हें कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रोसेस करना और इसके बेस पर डिसीजन मेकिंग करना एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ कंपोनेंट है वो है जैसे कि इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा, मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट रिसर्च, डाटा एनालिसिस। Information disseminate, feedback mechanism, data visualization, data storage, decision support system. Market strategy, competitive analysis, customer relationship management, sale forecasting, market performance measurement. All these are component of MIS. First is internal data. Data generated within the organization such as sale figure, customer प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल डाटा। जो भी डाटा कंपनी के अंदर से मिलता है उसे इंटरनल डाटा कहते हैं। अंदर से कैसे मिलता है? हमारे पास सेल रिकॉर्ड होते हैं, सेल फिगर होती है, ठीक है, उससे हमें जो डाटा मिलता है उसे इंटरनल डाटा कहते हैं। कस्टमर प्रोफाइल फाइनेंशियल डाटा से, ठीक है। एक्सटर्नल डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स सच एज मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट, इंडस्ट्री पब्लिशिंग एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, जो भी डाटा बाहर से मिलता है उसे हमें एक्सटर्नल डाटा कहते हैं। जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च की है या कोई पब्लिकेशन हुई है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उस उनसे जो भी डाटा मिलता है हम उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डाटा। नेक्स्ट है मार्केट इंटेलिजेंस, gathering and analyze information about competitor, customer and supplier to identify market trend and opportunity. अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए है या फिर उन्हें एनालाइज करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटर, कस्टमर और सप्लायर के रिलेटेड इकट्ठी कर रहे हैं और उसे एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटी का पता लगे, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट इंटेलिजेंस। Fourth point, market research, collecting and analyze data about customer preference, behavior and buying habit to identify potential market and develop market strategy. Collect करना, analyze करना डाटा को, किसके रिलेटेड? कस्टमर के प्रेफरेंस के रिलेटेड, बिहेवियर के रिलेटेड, उसकी हैबिट्स के रिलेटेड, जिसकी वजह से हमें क्या पता लग जाए? पोटेंशियल मार्केट एंड डेवलप मार्केट स्ट्रेटेजी, और जिसकी वजह से हम मार्केट स्ट्रेटेजी बना सके उसे क्या कहते हैं? मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस और मार्केटिंग रिसर्च अलग अलग चीज़ें। मार्केटिंग इंटेलिजेंस में हम डाटा गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं, किसके रिलेटेड? कॉम्पिटिटर, कस्टमर और सप्लाई के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर हम कस्टमर के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं, जैसे कि कस्टमर प्रेफरेंस हो गया, बिहेवियर हो गया, उसकी हैबिट्स हो गए। Point number 5, data analysis. Use standard tools and technology to analyze data and extract meaningful insights. डाटा को एनालाइज करना मतलब उन्हें छांटना, ठीक है, उसको उसमें से मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। हम सारा का सारा डाटा नहीं यूज करते, उसमें से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें निकाल कर हम उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। और काफ़ी सारे टूल्स हैं, ठीक है, डाटा को एनालाइज करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। 6 point, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, distribute the info to relevant stakeholder within the organization in a timely and effective manner। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें स्टेक होल्डर को देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में
प्रॉपर टाइम पर और अच्छे तरीके से, ठीक है। स्टेक होल्डर क्या होता है, जिसका भी इंटरेस्ट है कंपनी में, ठीक है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, जिनका भी इंटरेस्ट होता है मार्केट में, कंपनी में, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकता है, और सब कुछ जो जिनका इंटरेस्ट है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी और मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं, ठीक है। उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी बहुत जरूरी है, ठीक है। फीडबैक mechanism feedback mechanism, a mechanism to collect feedback from customers, sales term and other stakeholders to improve the MIS, ठीक है। फीडबैक हमें लेना चाहिए, ठीक है, किन किन से, सबसे लेना चाहिए, स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर से फीडबैक लेना ही चाहिए, ठीक है। कस्टमर से सेल टीम से, अदर स्टेक होल्डर जितने भी हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने MIS को इम्प्रूव कर सकते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंट डाटा इन विजुअल फॉर्मेट सच एज ग्राफ एंड चार्ट टू एड इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ज़्यादा तक जो हम डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो किस में होना चाहिए, विजुअलाइजेशन में होना चाहिए। विजुअलाइजेशन में होना चाहिए मीन्स ग्राफ में हो, चार्ट में हो, डायग्राम में हो, पिक्चर्स में हो, जिसकी वजह से जल्दी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डाटा कम से कम टाइम में समझा जा सके। अगर हम सारा डाटा रिटर्न कर दे, ठीक है, अगर ईयर का डाटा है, ठीक है, हम उसको लिख लिख के बताएं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जिसने वो रीड करना है। इंस्टेड ऑफ इट, इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, पिक्चर वगैरह यूज़ करनी चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी आसान तरीके से डाटा को समझ सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें। डाटा स्टोरेज, पॉइंट 9, डाटा स्टोरेज, स्टोरिंग डाटा इन अ सीक्वेंस एंड accessible manner for future analyze and use, ठीक है। डाटा को स्टोर करके रखना चाहिए, वो भी सिक्योर तरीके से, ठीक है। और accessible manner मीन्स जब हमें ज़रूरत पड़े तब हमें मिल जाए, ये ना हो जब हमें ज़रूरत मिल ना पाए। डाटा को स्टोर करके क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हम उस डाटा को फ्यूचर में यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी फ्यूचर ट्रेंड का पता लगे, हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, फ्यूचर के बारे में हमें पता लगता है पास्ट डाटा से और करंट डाटा से, इसलिए हमें डाटा को स्टोर करके रखना पड़ता है कि ताकि हम उसे क्या कर सके, यूज़ कर सके। पॉइंट 10, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम provide decision maker with the necessary information and tool to make information decision about marketing strategy and other business activity, ठीक है। प्रोवाइड डिसीजन मेकर with the necessary information and tool to make information decision about marketing strategy and other business activity, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए जिससे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो सके, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन ही देनी चाहिए। 11, marketing segmentation, dividing the marketing in different group based upon characters such as demographic, behavior and needs, ठीक है। मार्केट को अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए, ठीक है। किन किन हिस्सों में, डेमोग्राफिक में, बिहेवियर्स में, नीड में, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, डेमोग्राफी होती है हर एरिया में अलग अलग चीज़ों की डिमांड होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे उनके कल्चर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट देना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर जो प्रोडक्ट चल रहा है, प्रेफर कर रहे हैं, वही देना चाहिए। कई जगहों पर मीट नहीं खाते तो हम वहाँ पर मीट से बना प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर सकते, तो ये किस में आ जाती है, डेमोग्राफिक में, ठीक है। बिहेवियर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कस्टमर का बिहेवियर भी अलग होता है, जैसे जो अडल्ट का बिहेवियर अलग होता है, चिल्ड्रन का बिहेवियर अलग होता है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट देना चाहिए। एंड नीड्स, ठीक है, गर्ल्स की नीड अलग, बॉयज़ की नीड्स अलग, बच्चों की नीड्स अलग, सीनियर सिटीजन की नीड्स अलग, तो जो प्रोडक्ट है उनके अकॉर्डिंग देना चाहिए। और इन अलग अलग नीड को, अलग अलग डिवीज़न को क्या कहते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, analyze the strength and weakness of the company to identify opportunity and threat in the market। जो हमारी कंपनी है, प्रोडक्ट है या कुछ भी है,
उसको पहले क्या दिखना चाहिए, स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है टू अटेंड, जिसकी वजह से उसे क्या पता लग सके कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है मार्केट में। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, collecting and analyze data about customer interaction with the organization to improve customer satisfaction and retention। ठीक है, इसमें क्या है, कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है, छांटना है डाटा कस्टमर के रिलेटेड, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर कर कस्टमर को सेटिस्फाई करे और रिटेंशन रखे, उनमें रिटेंशन मीन्स उनको रिटेन करके रखे कि कस्टमर कहीं और ना जाए, उनके पास ही रहे। पॉइंट नंबर 14, sale forecasting, predict future sale based upon historical data and marketing trend to help the organization plan and allocate resource। इसमें क्या है, प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर। सेल फॉरकास्टिंग मीन्स फॉरकास्ट करना, मतलब अगले फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी। प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा एंड मार्केट ट्रेंड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड allocate रिसोर्स। कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है किसके बेस पर, हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर और मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान बना सकती है और जो अपने रिसोर्सेज है उसे अच्छे से एलोकेट कर सकती है। पॉइंट नंबर 15, मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कैंपेन टू इम्प्रूव फ्यूचर मार्केटिंग एफर्ट्स। मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है उसको मेजर भी करना है कि वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है, और उसको और इम्प्रूव करने फ्यूचर में कि उसे और इम्प्रूव कर सके, उसके लिए कैंपेन करें और एफर्ट्स करें।